अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष प्रोग्राम में, जिसमें हम पैगंबर आकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक की कुछ अहम घटनाओं पर रोशनी डालेंगे। आज का विषय है शासकों को दावती पत्र, जिसमें हम उन ऐतिहासिक लम्हों को याद करेंगे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के बड़े शासकों को इस्लाम की दावत दी, और बियर मुना और रजिया जैसे दुखद वाकयात का भी जिक्र करेंगे। तो आइए इस दिलचस्प और सबक आमोज सफर को शुरू करते हैं। यह भयानक दृश्य देखकर हजरत अम्र बिन उमैया रजियल्लाहु अन्हु के साथी ने पूछा, अब क्या राय है? हजरत अम्र बिन उमैया रजियल्लाहु अन्हु ने कहा, मेरी राय है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएं और इस हादसे की खबर दें। इस पर उनके साथी ने कहा, लेकिन जहां मुंजिर बिन अम्र रजियल्लाहु अन्हु जैसे शख्स शहीद हो चुके हैं, मैं वहां से अपनी जान बचाकर नहीं जाऊंगा। हजरत अम्र ने कहा, ठीक है, मैं भी तैयार हूं। अब दोनों ने तलवारें खींच ली, दुश्मन को ललकारा और उनसे जंग शुरू कर दी। आखिरकार हजरत अम्र बिन उमैया रजियल्लाहु अन्हु गिरफ्तार हो गए, जबकि उनके साथी सहाबी शहीद हो गए। आमिर बिन तुफैल की मां ने एक गुलाम को आजाद करने की मन्नत मानी थी। उसने अपनी मां की मन्नत पूरी करने के लिए हजरत अम्र बिन उमैया रजियल्लाहु अन्हु को आजाद कर दिया। वे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और सारा वाकया सुनाया। आपको बहुत रंज हुआ, सारे सहाबा गमगीन हो गए। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिर बिन तुफैल के लिए बद्दुआ की। बद्दुआ के नतीजे में वह ताउन यानी प्लेग की बीमारी में मुब्तला होकर मर गया। बियर मुना की लड़ाई की खास बात यह है कि शहीद होने वालों में हजरत आमिर बिन फुहैरा रजियल्लाहु अन्हु भी थे। जब वे शहीद हुए तो अल्लाह ताला ने उनकी लाश को ऊपर उठा लिया, फिर उनकी लाश को जमीन पर उतारा गया। शहीदों में उनकी लाश की तलाश की गई, लेकिन वह नहीं मिली। यह सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमिर बिन फुहैरा की लाश को फरिश्तों ने दफन किया है। इस वाकये से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना सदमा पहुंचा कि आपने लगातार 1 महीने तक सुबह की नमाज में दुआए कुनूत नाजिला पढ़ी और बैर मुना में शहीद किए गए सहाबा के कातिलों के खिलाफ बद्दुआ की। इसी तरह रजिया के वाकये के कातिलों के खिलाफ भी बद्दुआ फरमाते रहे। गज़व ए तबूक के बाद सराया छोटे सैन्य अभियान भेजे जाने का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हर तरफ से वफद प्रतिनिधिमंडल आने लगे। लोग वफदों की शक्ल में आकर इस्लाम कबूल करने लगे। एक दिन बनु हनीफा का वफद आया, जिसमें मुसैलमा कज्जाब भी था। इन लोगों ने उसे कपड़ों में ढक रखा था। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के बीच तशरीफ फरमा थे और आपके हाथ में खजूर की टहनी थी, जिसके सिरे पर कुछ पत्तियां थीं। मुसैलमा ने आपके करीब आकर कहा, आप मुझे अपनी नबूवत में शरीक कर लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बेतुकी बात के जवाब में फरमाया, अगर तू मुझसे यह टहनी भी मांगे तो मैं तुझे यह भी नहीं दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी आमद से पहले सहाबा से फरमा चुके थे, मैंने देखा कि मेरे हाथ में सोने के 2 कंगन हैं। अल्लाह ताला ने मुझसे वही के जरिए कहा कि इन पर फूंक मारो। मैंने फूंक मारी तो दोनों कंगन उड़ गए। इससे मैंने यह ताबीर ली कि 2 कज्जाब यानी झूठे नबी जाहिर होने वाले हैं। ये 2 झूठे तुलैहा और मुसैलमा थे। तुलैहा यमन के शहर सना का रहने वाला था और मुसैलमा यमामा का।
दोनों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही नबूवत का झूठा दावा कर दिया था। यही मुसैलमा था। वह वापस अपने लोगों में गया और यह बात फैला दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नबूवत में हिस्सेदार बना लिया है। फिर उसने कुरान करीम की आयतों की नकल में बेतुके अरबी जुमले बोलने शुरू किए और लोगों से कहने लगा कि मेरे पास यह वही आई है। वह अपनी ऊट पटांग करामातें और जाली मौजे चमत्कार दिखाने लगा। इस तरह लोग उसके इर्द गिर्द जमा होने लगे। इस रूसियाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खत भी लिखा जिसमें लिखा, मुझे आपकी नबूवत में शरीक कर लिया गया है। हम दोनों आधे आधे के मालिक हैं, मगर कुरैश के लोग इंसाफ पसंद नहीं हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में यह खत लिखवाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुसैलमा कज्जाब के नाम है। सलामती हो उस पर जिसने हिदायत और सीधे रास्ते की पैरवी की। अम्मा बाद, यह जमीन अल्लाह की मालिक है। वह अपने बंदों में जिसे चाहे उसका वारिस बनाए। हकीकत में बेहतर अंजाम तो अल्लाह से डरने वालों का ही होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह खत 2 कासिदों के जरिए भेजा। उसने खत पढ़कर उन दोनों से कहा, क्या तुम भी वही बात कहते हो जो उन्होंने लिखा है? जवाब में दोनों कासिदों ने कहा, हाँ, हम भी यही कहते हैं। इस पर उसने कहा, अगर कासिदों को कत्ल करना रिवाज के खिलाफ ना होता तो मैं तुम्हारी गर्दनें मार देता। इस झूठे के खिलाफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु के दौर में जंग लड़ी गई, जिसे जंग यमामा कहते हैं। इस जंग में मुसैलमा कज्जाब हजरत वहशी बिन हर्ब रजी अल्लाहु अन्हु के हाथों मारा गया। हजरत वहशी वही हैं जिनके हाथों गजवे उहुद में हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु शहीद हुए थे। बाद में वह मुसलमान हो गए थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के बादशाहों के नाम खत लिखवाए और उनमें इस्लाम की दावत दी। रूम के बादशाह हरक्यूलियस को भी खत लिखवाया। यह खत हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाहु अन्हु लेकर गए। रूम का बादशाह खुद को कैसर कहलवाता था। कैसर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत का बहुत अदब किया, लेकिन ईमान लाना उसके नसीब में नहीं था। इसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईरान के बादशाह खुसरो परवेज के नाम खत लिखवाया। यह खत हजरत अब्दुल्लाह बिन हुजाफा सहमी रजी अल्लाहु अन्हु लेकर गए। उसने खत सुनने से पहले ही उसे चाक करने का हुक्म दे दिया। उसके हुक्म पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत फाड़ दिया गया। उसने अपने दरबार से कासिद को भी निकाल दिया। हजरत अब्दुल्लाह बिन हुजाफा सहमी रजी अल्लाहु अन्हु अपनी सवारी पर बैठे और वापस रवाना हो गए। मदीना मुनव्वरा पहुंचकर उन्होंने सारी तफसील सुनाई। यह सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुसरो की हुकूमत टुकड़े टुकड़े हो गई। उधर खुसरो परवेज ने अपने यमन के हाकिम को लिखा, मुझे मालूम हुआ है कि कुरैश के एक शख्स ने नबूवत का दावा किया है। तुम फौरन उसे गिरफ्तार करके मेरे पास भेज दो। यमन के गवर्नर बाजान ने 2 आदमी भेजे। दोनों मदीना पहुंचकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उनकी दाढ़ियां मुंडी हुई थीं और मूछें बढ़ी हुई थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हुलिये को देखकर फरमाया, तुम्हारा बुरा हो, यह तुमने अपने चेहरों को कैसा बना रखा है? तुम्हें ऐसा हुलिया अपनाने का हुक्म किसने दिया? जवाब में वे बोले, हमारे परवरदिगार खुसरो ने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया, अब जाओ और कल मेरे पास आना। दोनों चले गए। इस दौरान अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए खबर दी कि अल्लाह ताला ने खुसरो पर उसके बेटे को मुसल्लत कर दिया है और वह फलां महीने और फलां दिन उसे कत्ल कर देगा। इस वही के बाद आपने उन दोनों को बुलाया
और यह खबर दी। साथ ही आपने बाजान के नाम खत लिखवाया कि अल्लाह ताला ने मुझसे वादा किया है कि वह कुसरों को फला महीने और फला दिन कत्ल कर देगा। बाजान को यह खत मिला तो उसने सोचा कि अगर वह नबी है तो जैसा उन्होंने लिखा है वैसा ही होगा। चुनांचे वैसा ही हुआ। उसके बेटे शेरोए ने उसी दिन उसे कत्ल कर दिया जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। बाजान को जब यह खबर मिली तो उसने फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कासिद भेजा और अपने साथियों के इस्लाम कबूल करने की खबर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा के शाह नजाशी के नाम भी खत लिखवाया। नजाशी के पास जब यह खत पहुंचा तो उन्होंने इस मुबारक खत को अपनी आंखों से लगाया, तख्त से उतरकर जमीन पर बैठ गए और इस्लाम कबूल कर लिया। फिर उन्होंने हाथी दांत की एक छोटी संदूक मंगवाई और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत को अदब से उसमें रखा। इस खत के साथ आपने उनके नाम एक और खत लिखवाया जिसमें लिखा कि नजाशी हजरत उम्म हबीबा रजी अल्लाहु अन्हा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह कर दे। यह थी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की कुछ अहम और सबक आमोज घटनाएं। इन वाकयात से हमें यह सीख मिलती है कि इस्लाम की दावत कितनी मुश्किलों और कुर्बानियों के बाद फैली। सहाबा किराम की शहादतें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत और सब्र हमें रास्ता दिखाते हैं। उम्मीद है आपको यह प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको यह जानकारी फायदेमंद लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कड़ी का इंतजार करें। अल्लाह ताला हम सभी को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।